नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू में। दोस्तों, आज हम राजस्थान की वेशभूषा व आभूषण से संबंधित महत्वपूर्ण 120 प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये प्रश्न आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से भंवरी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, भंवरी को एक ओढ़नी का प्रकार है जो लाल या गुलाबी रंग की होती है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। रखन किसका आभूषण है? तो दोस्तों, रखन नामक आभूषण दांत का आभूषण है जो सोने अथवा चांदी का होता है। और दोस्तों, यह आभूषण एक छोटी कीलनुमा होता है जो दांतों में जड़ा जाता है। चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। मेहमद आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों, मेहमद नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। गोरबंद आभूषण है। तो दोस्तों, गोरबंद आभूषण ऊंट का आभूषण है जो ऊंट के गले में पहनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों, चंपाकली आभूषण पहना जाता है गर्दन या गले में। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। झेला झमेला पीपल पन्ना अंगूठिया शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो दोस्तों, झेला पीपल पन्ना झमेला अंगूठिया यह आभूषण है दोस्तों कान के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। तिमणे आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों, तिमणे आभूषण महिला द्वारा गले पर पहना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। लोकप्रिय आभूषण तकड़ी किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों, तकड़ी आभूषण पहना जाता है कमर में। चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। महिलाएं नथ धारण करती है। तो दोस्तों, नथ का धारण किया जाता है या पहना जाता है नाक में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। टड्डा क्या है? तो दोस्तों, टड्डा एक कड़े का प्रकार है जो हाथ में पहना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। चूप नामक आभूषण का संबंध है। तो दोस्तों, चूप आभूषण पहना जाता है दांत में। तो ये दोस्तों दांत में जड़ा जाता है जो सोने या अथवा चांदी का होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर का ऑप्शन अ। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। भोले नामक आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों, भोले नामक आभूषण पहना जाता है पैर की उंगली में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। मादलिया पहना जाता है। तो दोस्तों, मादलिया पहना जाता है गले में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। कंटे नामक आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों, कंटे नामक आभूषण पहना जाता है गले में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाएं अपने सिर पर पहनती है? तो दोस्तों, इन सभी आभूषणों में से पोरला नामक आभूषण सिर पर पहना जाता है। और दोस्तों, अगर बात करें झुमका की तो झुमका दोस्तों पहना जाता है कान में। बाजूबंद की तो बाजूबंद दोस्तों हाथ की बाजू में पहना जाता है। और दोस्तों, बात करें अगर सटका की तो सटका पहना जाता है दोस्तों कमर पर। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। पीपल पन्ना है। तो दोस्तों, पीपल पन्ना नामक आभूषण महिला द्वारा कान में पहना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न की ओर। अमरशाही किसका प्रकार है? तो दोस्तों, अमरशाही एक पगड़ी का प्रकार है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर।
गहरी बात की ओढ़नी राजस्थान में किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो दोस्तों गहरी बात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 19वें प्रश्न की ओर। पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों निम्न में से मुर्किया नामक आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है, तो जो कि दोस्तों कान में पहना जाता है। अगर दोस्तों बोरला की बात करें तो बोरला आभूषण पहना जाता है महिलाओं द्वारा, और ये दोस्तों बोरला आभूषण पहना जाता है महिलाओं द्वारा सिर पर। दोस्तों टड्डा एक कड़े का प्रकार है जो कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा था, जो कि हाथ में पहना जाता है। और बंगड़ी दोस्तों पहना जाता है महिला द्वारा हाथ में। चलते हैं दोस्तों 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो दोस्तों इन सभी आभूषणों में से टोटी नामक आभूषण कान में पहना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। अगर दोस्तों बात करें टीका की, तो टीका नामक आभूषण महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किया जाता है। रिमझोल रिमझोल दोस्तों पैरों में पहनी जाती है, और दोस्तों बंगड़ी पहनी जाती है आपके हाथ में। दोस्तों चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। मेहमद खाली जगह का आभूषण है? तो दोस्तों मेहमद नामक आभूषण सिर का आभूषण है जो कि महिलाओं द्वारा पहना जाता है। चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। तो दोस्तों कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है कमर में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। खोइतु वस्त्र संबंधित है? तो दोस्तों खोइतु वस्त्र भील जनजाति में पहना जाता है, जो कि महिलाओं द्वारा पहना जाता है। चलते हैं दोस्तों 24वें प्रश्न की ओर। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है? तो दोस्तों मेवाड़ महाराणाओं के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति झापदार कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 25वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 25वां प्रश्न है शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? दोस्तों शीशफूल नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों प्रश्न 26वें की ओर। पछेवड़ा संदर्भित है? दोस्तों पछेवड़ा का अर्थ एक परिधान से है, जो कि एक मोटा ऊनी वस्त्र है, जो कि सर्दियों से बचाव हेतु पहना जाता है। चलते हैं दोस्तों 27वें प्रश्न की ओर। तारापात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो दोस्तों तारापात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 28वें प्रश्न की ओर। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? तो दोस्तों विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी चीड़ का पोमचा कहलाती है, जो दोस्तों मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में ओढ़ी जाती है। चलते हैं दोस्तों 29वें प्रश्न की ओर। मारवाड़ में दामड़ी क्या है? तो दोस्तों दामड़ी एक ओढ़नी का प्रकार है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इस सूची में शरीर के अंग है, और दोस्तों इस सूची में आभूषण है। तो चलिए दोस्तों इनका मिलान करते हैं। तो दोस्तों सिर के लिए मेहमद आभूषण सिर में धारण किया जाता है, और दोस्तों गले में हंसाली, कमर में दोस्तों कणकती, और पैर में रिमझली। चलते हैं दोस्तों 31वें प्रश्न की ओर। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों मोटड़ा आता है दोस्तों आपके चुनरी के अंतर्गत। चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? तो दोस्तों इस यहाँ पे आभूषण कौन सा बताना है हमें, जो कि गले में नहीं पहना जाता है? तो दोस्तों देवटा आभूषण गले में पहना जाता है, मादलिया भी गले में पहना जाता है, आर्ट भी गले में
पहनी जाती है। और दोस्तों औगणिया नामक आभूषण गले में नहीं पहना जाता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 33वें प्रश्न की ओर। भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? तो दोस्तों कच्छाबू पहना जाता है भील जनजाति में महिलाओं द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 34वें प्रश्न की ओर। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। तो दोस्तों पीला पोमचा एक ओढ़नी को कहा जाता है जो कि महिलाओं द्वारा पुत्र प्राप्ति के बाद ओढ़ी जाती है। चलते हैं दोस्तों 35वें प्रश्न की ओर। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? तो दोस्तों युद्ध में जाते हुए केसरिया कलर की या केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है निम्न या बिनोटा से तात्पर्य। तो दोस्तों बिनोटा दूल्हा या दुल्हन की विवाह की जूतियाँ होती है जिसे बिनोटा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 37वें प्रश्न की ओर। ब्रीचेस वस्त्र है। तो दोस्तों ब्रीचेस वस्त्र पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र है। दोस्तों का इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 38वें प्रश्न की ओर। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? तो दोस्तों आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है अविवाहित युवतियों द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 39वें प्रश्न की ओर। नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाती है? तो दोस्तों नेवरी नामक आभूषण टखना यानी पैर में पहना जाने वाला आभूषण है। चलते हैं दोस्तों 40वें प्रश्न की ओर। तगड़ी क्या है? तो दोस्तों तगड़ी एक आभूषण है जो कि महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाता है। चलते हैं दोस्तों 41 प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न है पुरुषों हेतु ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी और वर्षा के बचाव हेतु पहना जाता है। तो दोस्तों घुघी नामक आभूषण ऊन का बना वस्त्र है जो सर्दी और वर्षा के बचाव हेतु पहना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 42वें प्रश्न की ओर। आत्म सुख क्या है? तो दोस्तों आत्म सुख तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 43वें प्रश्न की ओर। राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों वर वधु के गठबंधन का वस्त्र कहलाता है धट्टी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 44वें प्रश्न की ओर। अचकन निम्न में से किसके पर्याय है? तो दोस्तों अचकन अंगरखी का एक रूप है जो कि पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। चलते हैं दोस्तों 45वें प्रश्न की ओर। अंगरखी का ग्रामीण भाषा में अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों अंगरखी को बुकतरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों का इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 46वें प्रश्न की ओर। हाड़ौती अंचल में विधवा महिला द्वारा ओढ़ा जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है चीड़ का पोमचा जो कि काले रंग की होती है। चलते हैं दोस्तों 47वें प्रश्न की ओर। ऊपर के दांत को छेद कर सोना जड़ने को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको कहा जाता है चूं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 48वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो दोस्तों खिवण नामक आभूषण नाक में पहना जाता है जो कि सही है। खींच नामक आभूषण सिर में पहना जाता है जो कि सही है। कांटा नामक आभूषण नाक में पहना जाता है जो कि सही है। और दोस्तों कातरिया नामक आभूषण कान में नहीं पहना जाता, ये भुजा पर पहना जाता है।
चलते हैं दोस्तों 50वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने। तो आड़ दोस्तों कंठ में पहनी जाती है जो कि सही है। एरंग पत्तो कान में पहना जाता है जो सही है। अर्जी दोस्तों हाथ या हाथ की अंगुली में पहनी जाती है जो सही है। कांटा दोस्तों आपके कान में नहीं पहना जाता है दोस्तों, कांटा नामक आभूषण पहना जाता है नाक में। चलिए दोस्तों चलते हैं 50वें प्रश्न की ओर। धुंडे नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा किस अंग पर पहना जाता है। तो दोस्तों धुंडे नामक आभूषण पहना जाता है स्त्रियों द्वारा सिर पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते दोस्तों चलते हैं 51वें प्रश्न की ओर। झालरों किस आभूषण का रूप है। दोस्तों झालरों हार का एक रूप है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। बिछिया नकली आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों बिछिया या नकली आभूषण पहना जाता है पाँव की उंगलियों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं 53वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। तो दोस्तों तिमड़िया गले में पहना जाता है। टुस्सी गले में पहनी जाती है। हांसली भी गले में पहनी जाती है। और दोस्तों गर्दनी गले में नहीं पहनी जाती है, ये पहनी जाती है दोस्तों कमर में। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 54वें प्रश्न की ओर। नकली जरी असली जरी व जरीदार पल्लू वाली पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला है। तो दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध जिला है अलवर। नकली जरी असली जरी व जरीदार पल्लू के लिए की पगड़ियों के लिए अलवर जिला प्रसिद्ध है। चलते हैं दोस्तों 55वें प्रश्न की ओर। 55वां प्रश्न है कंठी आड़ टुस्सी कुंगाली कंठसरी इत्यादि आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किए जाते हैं। तो दोस्तों ये धारण किए जाते हैं गले में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 56वें प्रश्न की ओर। स्त्री के बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण है। तो दोस्तों स्त्रियों की वेणी यानी बालों में गूंथा जाने वाला आभूषण है गोफन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 57वें प्रश्न की ओर। भेलों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है। तो दोस्तों भेलों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को कहते हैं पोतिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 58वें प्रश्न की ओर। निम्न को सुमेलित करो। तो दोस्तों तोडो नेवर तोडा सर ये दोस्तों पहने जाते हैं पैर में। ताती नवग्रही तुड्डी ये दोस्तों पहने जाती है कलाई में। नकेसर नथ बिजली नक फूल ये पहने जाते हैं दोस्तों नाक में। और तुलसी तख्ती तगतग ये पहने जाती है दोस्तों गले में। चलते हैं दोस्तों 59वें प्रश्न की ओर। मेहमद आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों मेहमद आभूषण पहना जाता है सिर पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं 60वें प्रश्न की ओर। सुरले आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों सुरलिया नामक आभूषण पहना जाता है कान में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं 61वें प्रश्न की ओर। आंवला सोटा किस अंग का आभूषण है। तो दोस्तों आंवला सोटा आभूषण है हाथ का, जो कि आंवला सोटा कड़े के साथ पहना जाता है। चलते हैं दोस्तों 62वें प्रश्न की ओर। निम्न में से असुमेलित है। तो दोस्तों सिर का आभूषण बोल्ड है जो कि सुमेलित है। गले का आभूषण तिमणिया है जो कि सुमेलित है। कमर का आभूषण बंगड़ी है जो कि दोस्तों असुमेलित है। और हाथों का आभूषण मोखड़ी है। तो दोस्तों बंगड़ी आभूषण कमर का नहीं है, ये दोस्तों हाथ का आभूषण है।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 63वें प्रश्न की ओर। कांच, हाथी दांत, लाख से बनी चूड़ियाँ जिसे महिलाएं हाथ की कलाई में धारण करती है, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको कहा जाता है मूठिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 64वें प्रश्न की ओर। असंगत युग्म की पहचान करो। तो दोस्तों इस सूची में अंग है व इस सूची में आभूषण है। तो दोस्तों सिर पर मेहमद आभूषण पहना जाता है जो कि सही है। नाक में नथ पहनी जाती है जो कि सही है। कान में बोरला पहना नहीं जाता है दोस्तों, बोरला पहना जाता है सिर पर। और दोस्तों गले में कंठी पहनी जाती है जो कि सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 65वें प्रश्न की ओर। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो दोस्तों हालरो गले में पहना जाता है जो कि सुमेलित है। कोकरू कलाई में पहनी जाती है जो कि सुमेलित है। बाजूबंद बाजू में पहना जाता है जो कि सुमेलित है। और रखन दोस्तों कमर में नहीं पहनी जाती है, रखन दोस्तों दांत में जड़ी जाती है। दोस्तों रखन आभूषण है दांत का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 66वें प्रश्न की ओर। पाँव के अंगूठे में पहना जाने वाला वस्त्र है। पाँव के अंगूठे में पहना जाने वाला वस्त्र नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा आभूषण। तो दोस्तों अंगूठलो नामक आभूषण पाँव के अंगूठे में पहना जाता है। चलते हैं 67वें प्रश्न। सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? दोस्तों सन्यासियों द्वारा पहना जाने वस्त्र को कहा जाता है कोपीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 68वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा आभूषण सौभाग्य के सूचक का प्रतीक है? तो दोस्तों बोरला आभूषण सौभाग्य के सूचक का प्रतीक है। ये महिलाओं द्वारा मांग में पहना जाता है जो कि सिर पर धारण किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 69वें प्रश्न की ओर। लालर क्या है? तो दोस्तों लालर विधवा स्त्रियों द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 70वें प्रश्न की ओर। आदिवासी महिलाओं के घाघरे कहलाते हैं। तो दोस्तों आदिवासी महिलाओं के घाघरे नादने कहलाते हैं जो कि प्राचीनतम समय में पहने जाते थे। चलते हैं 71वें प्रश्न की ओर। असत्य युग्म की पहचान कीजिए। तो दोस्तों दीपावली पर पहने जाने वाली पगड़ी आटा कहते हैं जो कि दोस्तों सही है। विवाह के समय पहने जाने वाली पगड़ी को मोटड़ा कहते हैं जो कि सही है। दशहरे पर पहनी गई पगड़ी को मंदिल कहा जाता है जो कि सही है। दोस्तों ये सभी सुमेलित युग में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं दोस्तों 72वें प्रश्न की ओर। किसी के स्वागत हेतु रास्तों में बिछाए जाने वाला वस्त्र कहलाता है। तो दोस्तों बिछाए जाने वाला वस्त्र कहलाता है पगपाड़ो। किसी के स्वागत हेतु बिछाया जाने वाला वस्त्र पगपाड़ो कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 73वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पैर के अंगूठे का आभूषण है। तो दोस्तों गौर नामक आभूषण पैर के अंगूठे का आभूषण है। चलते हैं दोस्तों 74वें प्रश्न की ओर। गद्दर, डाबा, डपुड़ी क्या है? तो दोस्तों ये अंगरखी के प्रकार है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 75वें प्रश्न की ओर। निम्बोड़ी आभूषण स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। तो दोस्तों निम्बोड़ी नामक आभूषण पहना जाता है गले में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 76वें प्रश्न की ओर। सुआ बड़ का आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों सुआ बड़ का आभूषण पहना जाता है सिर पर। चलते हैं दोस्तों 77वें प्रश्न की ओर। जसवंत शाही, चूड़ावत शाही, शाहजहानी, मंडप शाही पगड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। जसवंत शाही, चूड़ावत शाही, शाहजहाँ शाही पगड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है।
चलते हैं दोस्तों 78वें प्रश्न की ओर। टोडर आभूषण है। तो दोस्तों टोडर आभूषण पुरुषों के पैरों का आभूषण है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 79वें प्रश्न की ओर। रखड़ी आभूषण किस अंग का आभूषण है? तो दोस्तों रखड़ी आभूषण है सिर का आभूषण है, जो कि सौभाग्य का सूचक है। ये महिलाओं द्वारा अपने मांग में धारण किया जाता है। चलते हैं दोस्तों 80वें प्रश्न की ओर। निम्न में से पैर में पहने जाने वाले आभूषणों का युग्म है। तो दोस्तों टनका, हिरना और पैजनी पैरों में पहने जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 81वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक सिर का आभूषण नहीं है? तो दोस्तों रखड़ी आभूषण सिर का आभूषण है, मेहमद आभूषण भी सिर का आभूषण है, बोरला भी सिर का आभूषण है, और दोस्तों चूप नामक आभूषण सिर का आभूषण नहीं है दोस्तों, ये दांत का आभूषण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं 82वें प्रश्न की ओर। किस सभ्यता की महिलाएं मणिमय एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा व नौ। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर होगा। कालीबंगा व नौ सभ्यता की महिलाएं मण व चमकीले पत्थरों के मणियों के आभूषण पहनती थी। चलते हैं दोस्तों 83वें प्रश्न की ओर। निम्न में से किस सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। कालीबंगा सभ्यता में सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों 84वें प्रश्न की ओर। मोखड़ी क्या है? तो दोस्तों मोखड़ी लाख की चूड़ियाँ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 85वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कान का आभूषण नहीं है? तो दोस्तों पीपल पन्ना कान का आभूषण है, सुरलिया कान का आभूषण है, अंगूठिया भी कान का आभूषण है, और दोस्तों कोकरू कान का आभूषण नहीं है, ये दोस्तों हाथ का आभूषण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 86वें प्रश्न की ओर। बजट्टी, लटकन, लौंग, चुन्नी इत्यादि आभूषण पहने जाते हैं। तो दोस्तों ये सभी आभूषण पहने जाते हैं नाक में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 87वें प्रश्न की ओर। किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है? तो दोस्तों नथ, जो कि नाक में पहनी जाती है, बारी जो नाक में पहनी जाती है, लौंग जो कि नाक में पहना जाता है, और दोस्तों नेवरी नामक आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है, ये दोस्तों पाँव या टखने में पहना जाता है। चलते दोस्तों 88वें प्रश्न की ओर। घुरड़े ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है? तो दोस्तों घुरड़े आभूषण है ग्रामीण पुरुषों के कान का आभूषण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 89वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में लहरिया व पोमचा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राजस्थान में लहरिया व पोमचा जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 90वें प्रश्न की ओर। सूचियों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ गहने दे रखे हैं और यहाँ इनके अन्य नाम व प्रकार है, जो कि दोस्तों ये सुमेलित है। अंगरखी का अन्य नाम बुक्तरी है, ताराबाद एक ओढ़नी का प्रकार है, और फलियाँ एक पगड़ी का प्रकार है। चलते हैं दोस्तों 91वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो दोस्तों थड्डा नामक आभूषण गले में पहना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक होता है थड्डा, एक होता है दोस्तों टड्डा। टड्डा दोस्तों हाथ में पहना जाता है,
और दोस्तों थड्डा पहना जाता है गले में। चलते हैं 92वें प्रश्न की ओर। झेला, झमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है? दोस्तों ये आभूषण है कान के। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 93वें प्रश्न की ओर। मुर्गियों से हास्य है। तो दोस्तों मुर्गियाँ कान का आभूषण है जो कि पुरुषों द्वारा पहना जाता है। चलते हैं दोस्तों 94वें प्रश्न की ओर। दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों दामना आभूषण पहना जाता है अंगुली में। चलते हैं 95वें प्रश्न की ओर। निम्न को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इस सूची में अंग है और इस सूची में आभूषण है। तो चलिए दोस्तों सम्मिलित करते हैं। दोस्तों सिर पर मेहमद आभूषण पहना जाता है। गले में पहना जाती है दोस्तों हंसली। कमर में कणकती। पैरों में रिमजोड़। तो दोस्तों ये सभी युग्म सम्मिलित है। चलते हैं दोस्तों 96वें प्रश्न की ओर। मेघ, दास, रकन आभूषण का संबंध है। तो दोस्तों मेघ, दास व रकन का संबंध है दांत से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 97वें प्रश्न की ओर। तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी का संबंध है। दोस्तों तुर्रे, सरपेच और बालाबंदी का संबंध है पगड़ी से, जो कि दोस्तों पगड़ी में लगाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 98वें प्रश्न की ओर। निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इस सूची में अंग है और इस सूची में आभूषण है। तो चलिए दोस्तों सम्मिलित करते हैं। तो दोस्तों कान का आभूषण है कर्णफूल। और दोस्तों कंठ का आभूषण है घुघड़ी। और दोस्तों नाक का आभूषण है घीवण। और दोस्तों हाथ का आभूषण है भुजबंद। चलते हैं दोस्तों 99वें प्रश्न की ओर। निम्न में से सिर के आभूषणों का सही युग्म है। तो दोस्तों बोरला, रखड़ी व मेमन ये सभी दोस्तों सिर के आभूषण है। दोस्तों इसमें बोरला तो सिर का है, झूमर जो कि दोस्तों कान का आभूषण है, और भुजबंद हाथ का आभूषण है। और दोस्तों मादलिया गले का आभूषण है, ठुस्सी गले का आभूषण है, और रखड़ी दोस्तों सिर का आभूषण है। और दोस्तों मेमन सिर का आभूषण है, टड्डा दोस्तों हाथ का आभूषण है, और टीका इसमें सिर का आभूषण है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 100वें प्रश्न की ओर। निम्न में से नाक का आभूषण नहीं है। तो दोस्तों टड्डा आभूषण नाक का नहीं है दोस्तों, ये हाथ का आभूषण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 101वें प्रश्न की ओर। नवरत्न नामक आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों नवरत्न आभूषण पहना जाता है हाथ की भुजा पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 102वें प्रश्न की ओर। स्त्रियों द्वारा घेंटले नामक आभूषण पहना जाता है। दोस्तों घेंटले नामक आभूषण पहना जाता है कान में। चलते हैं दोस्तों 103वें प्रश्न की ओर। टोटी नामक आभूषण पहना जाता है। दोस्तों टोटी नामक आभूषण पहना जाता है कान में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 104वें प्रश्न की ओर। कुड़कली या कोकरू स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। तो दोस्तों कुड़कली या कोकरू पहना जाता है कान में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 105वें प्रश्न की ओर। निम्न में से गले का आभूषण नहीं है। तो दोस्तों तिमड़े आभूषण गले का है, आठ आभूषण गले का है, सोन आभूषण भी गले का है। दोस्तों टिड्डी बल का आभूषण गले का आभूषण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 106वें प्रश्न की ओर। पुरुषों द्वारा गले में धारण करने का सोने तथा चांदी से निर्मित आभूषण है। तो दोस्तों पुरुषों द्वारा डोरो नामक आभूषण गले में धारण किया जाता है,
जिसको दोस्तों सामान्य भाषा में चैन भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 107वें प्रश्न की ओर। निबोली निगोदर पंचमणियों आभूषण स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। तो दोस्तों ये सभी आभूषण पहना जाता है कंठ यानी गले में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते 108वें प्रश्न की ओर। मदेल किसका प्रकार है? तो दोस्तों मदेल प्रकार है पगड़े का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं 109वें प्रश्न की ओर। कंदोरा आभूषण किस अंग का आभूषण है? दोस्तों कंदोरा आभूषण है आपके कमर का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं 110वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक आभूषण महिला द्वारा पैर में नहीं पहना जाता है? दोस्तों नेवरी आभूषण पैर में टखने में पहना जाता है, जो कि पैर के टखने में पहना जाता है। दोस्तों बिछुड़ी नामक आभूषण पैर की अंगुलियों में पहना जाता है और हीरा नामी आभूषण भी पैर में पहना जाता है। और दोस्तों कात्रियों नामक आभूषण पैर में नहीं पहना जाता। चलते हैं 111वें प्रश्न की ओर। खांच कहाँ पहना जाता है? दोस्तों खांच पहना जाता है बाह पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं 112वें प्रश्न की ओर। बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों बंगड़ी नामक आभूषण पहना जाता है हाथ में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं 113वें प्रश्न की ओर। कोकरू, पीपल पान, एरंग पत्तों आदि आभूषण कहाँ पहना जाते हैं? तो दोस्तों ये सभी आभूषण पहने जाते हैं आपके कान में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं 114वें प्रश्न की ओर। सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो दोस्तों सटका आभूषण है कमर का आभूषण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 115वें प्रश्न की ओर। निम्न में से सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है? दोस्तों बोर व बोरला सिर पर पहने जाने वाले आभूषण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। और दोस्तों नथ कहाँ पहनी जाती है? तो दोस्तों नथ पहनी जाती है नाक में। और बिछियाँ दोस्तों पैर की अंगुलियों में। पैर की अंगुलियों में। और दोस्तों टड्डा कहाँ पहना जाता है? दोस्तों टड्डा पहना जाता है हाथ में। चलते हैं दोस्तों अगले 116वें प्रश्न की ओर। मादली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों मादली आभूषण पहना जाता है गले में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 117वें प्रश्न की ओर। बल्ले आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों बल्ले आभूषण पहना जाता है हाथ में। चलते हैं 118वें प्रश्न की ओर। गोखरू आभूषण महिला द्वारा पहना जाता है। तो दोस्तों गोखरू नामक आभूषण हाथ की कलाई में पहना जाता है। चलते हैं दोस्तों 119वें प्रश्न की ओर। कोयतु वस्त्र संबंधित है? तो दोस्तों कोयतु वस्त्र संबंधित है भील जनजाति से। चलते हैं 120वें प्रश्न की ओर। बाहरी आभूषण पहना जाता है? तो दोस्तों बाहरी आभूषण पहना जाता है नाक में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है। और दोस्तों विश्वास रखिएगा इन 120 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आपकी किसी भी परीक्षा में इन प्रश्नों में से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल अड्डा MCQ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि दोस्तों मैं और भी वीडियो आपके लिए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो ला सकूं। और दोस्तों हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।